हेलो एवरीवन, आज हम कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, स्ट्रेंथ। ठीक है। स्ट्रेंथ को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ कैसे डिफाइन करते हैं कि कितना अमाउंट सोल्यूट का ग्राम में हमने डिसोल्व करा है 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर, तो उसको हम एक्सप्रेस करते हैं किसके टर्म्स में? ग्राम पर लीटर के टर्म्स में। स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला है वो क्या है? मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है। अब हम इसका कुछ इसके न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, कैसे सॉर्ट आउट करना है इनको। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन निकालनी है हमारे को, कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। हमें क्या गिवन है? 5 ग्राम ग्लूकोज। इट मीन्स मास ऑफ ग्लूकोज जो है हमें गिवन है कितना? 5 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कितनी दे रखी है हमारे को? 200 ml दे रखी है। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितने गिवन है? 200 ml गिवन है। हमें निकालनी है स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट यहाँ पर क्या है? ग्लूकोज है। ठीक है। डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर मास कितना गिवन है? 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। वॉल्यूम कितनी गिवन है? 200 ml में गिवन है। ml से लीटर में जाने के लिए हम उसको 1000 से डिवाइड करेंगे, तो वो 1000 कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ से एक इस पर कटेगा 5 पर, जिससे कितना आ जाएगा? 25 ग्राम पर लीटर आ जाएगा। ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, मोलैरिटी। मोलैरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मोलैरिटी क्या है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, कि कितने मोल सोल्यूट के हमने डिसॉल्व करे 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मोल पर लीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या है? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है। इसी का न्यूमेरिकल देख लेते हैं। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। हमें क्या कैलकुलेट करनी है? मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है सॉल्यूशन की, कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से हमें मास ऑफ NaOH कितना गिवन है? 5 ग्राम। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी गिवन है? 450 ml वॉल्यूम हमारे को गिवन है। ठीक है। यहाँ से हम मोलिकुलर मास कैलकुलेट करते हैं, किसका? NaOH का। तो मोलिकुलर मास ऑफ NaOH, सोडियम का मास कितना होता है? 23। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। हाइड्रोजन का कितना है? 1। तो जब हम इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 40 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ठीक है। यहाँ से हमारे पास मोलिकुलर मास आ गया 40 ग्राम पर मोल। किसका आ गया? NaOH का। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट यहाँ पर क्या है? NaOH है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो हम इसको 1000 से ऊपर क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ हम नीचे डिवाइड कर देंगे या फिर हम उस नीचे जो 1000 आएगा उसको हम ऊपर ले जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ से मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ NaOH। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। तो मास ऑफ NaOH डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ NaOH। ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या आ गए? मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गए। इनटू में 1000 जो हमने लीटर में कन्वर्ट करने के लिए किया था मिलीलीटर से, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में है? अगर मिलीलीटर में है तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? मास ऑफ NaOH कितना है? 5 ग्राम। ठीक है। मोलिकुलर मास कितना आया? 40 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय 450। ठीक है। जीरो से जीरो कट गया, यहाँ से भी जीरो से जीरो कट गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.278 मोल पर लीटर। तो यहाँ से हमारे को ये पता चल गया कि अगर हमने 5 ग्राम NaOH ले लिया वेट करके, उसको 450 ml पानी के अंदर डिजोल्व करके उसका सोल्यूशन बना लिया, तो हमारे पास उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी होगी? 0.278 मोल पर लीटर आ जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्या बताता है? रिलेशन बताता है मास परसेंटेज, डेंसिटी और मोलैरिटी में। अगर हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करनी हो, हमें किसी गिवन सॉल्यूशन की मास परसेंटेज दे रखी हो और डेंसिटी दे रखी हो, तो हम मोलैरिटी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मास परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। इसी का एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। H2SO4 जो है एक सल्फ्यूरिक एसिड है, हम उसको कहाँ यूज कर रहे हैं? लेड स्टोरेज सेल के अंदर यूज कर रहे हैं, जो 38% बाय मास है। ठीक है। तो मास परसेंटेज हमें H2SO4 की कितनी गिवन है? 38% गिवन है। इसका मतलब क्या है कि 38 ग्राम हमने H2SO4 लिया है, और
कितने ग्राम हमने उसमें पानी डाला होगा जिससे हमारे पास टोटल पूरा जो सोल्यूशन का मास है वो 100 आया होगा। तो 62 ग्राम हमने क्या डाला है, वाटर डाला है, जिससे हमारे पास 100 ग्राम क्या आया, पूरा का पूरा सोल्यूशन आया किसका, H2SO4 का। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, मास परसेंटेज जो हमने लास्ट वीडियो में हमने कल करा था। ठीक है, तो मास परसेंटेज ऑफ H2SO4 कितना गिवन है हमारे को, 38% गिवन है। डेंसिटी जो है सोल्यूशन की, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो हमें कितनी गिवन है, डेंसिटी सॉल्यूशन की 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब मिलीलीटर में गिवन है। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करनी है, इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। अब मैं इसी को दो मेथड से कैलकुलेट करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो देखो कैसे कैलकुलेट करना है इसको। तो सबसे पहले हमें मोलैरिटी बतानी है। ठीक है, मोलैरिटी का भी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मास परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। ठीक है, मास परसेंटेज कितना है, 38% दे रखा है, इंटू में डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1.30 दे रखी है, इंटू में 10 डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। H2SO4 का मोलिकुलर मास कितना होता है, 98 होता है। कैसे आएगा मोलिकुलर मास H2SO4 का, 1 हाइड्रोजन का होता है मास, इंटू में 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस 16 ऑक्सीजन का इंटू में 4, इसको सॉल्व करेंगे तो 98 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.04 मोल पर लीटर। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो हमने ऊपर फॉर्मूला किया था मोलैरिटी का, हम उससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे। ठीक है, तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता था, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। ठीक है, इनटू में 1000 अगर मिलीलीटर में दे रखा हो वॉल्यूम, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यही पढ़ा अभी हमने ऊपर मोलैरिटी का फॉर्मूला। मास तो हमारे पास कितना है, 38 ग्राम है। H2SO4 का मोलिकुलर मास भी हमें पता है 98 है, लेकिन हमें वॉल्यूम सॉल्यूशन की नहीं गिवन, उसकी जगह हमें क्या गिवन है, डेंसिटी गिवन है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी कितनी गिवन है हमारे को सॉल्यूशन की, 1.30 इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन, हमें गिवन है कितना, गिवन है 100। पूरा सॉल्यूशन का जो मास है परसेंटेज में दे रखा है, तो पूरे सॉल्यूशन का मास कितना होगा, 100 होगा, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से हमारे पास वॉल्यूम जो है ऑफ सॉल्यूशन, जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन की वो कितनी आ जाएगी, 100 डिवाइड बाय 1.30। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वॉल्यूम आ जाएगी। तो अभी हम इसको सॉल्व नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट इसके अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहां से हम क्या करते हैं, मोलैरिटी हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा था हमारे को, 38 डिवाइड बाय मोलिकुलर मास H2SO4 का कितना है, 98 इंटू में 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम कितनी है 100। ये नीचे जो बाय में आएगा 1.30 वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो जीरो से ये 2 जीरो कट गए, यहाँ से यही बना 38। ठीक है, मास परसेंटेज इंटू में 10, वो यहाँ से ये रहा वो 10। ठीक है, इंटू में ये डेंसिटी थी, इंटू में ये डेंसिटी डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, तो यहीं से ही आया ये फॉर्मूला। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 5.04 मोल पर लीटर। ठीक है, ये इसी का ही शॉर्टकट फॉर्मूला बनाया हुआ था, मास मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मास परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। अगर पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो हम दोनों मेथड्स का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक सबको कंसेप्ट समझ आ गया होगा मोलैरिटी का, स्ट्रेंथ का। ठीक है,